प्यारे बच्चों, we are meeting after some days, and in fact I was busy and some urgent work was there, but never mind, we have still a good deal of time and we can progress fastly for some days. This मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ, मैंने आपको इससे जो लास्ट टॉपिक था वो था कि गॉसेस की प्रमेय क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया था, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये बताया था। अगर आप वो नहीं समझे तो फिर से पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। फ्लक्स निकाला और उसके बाद गॉस की प्रमेय सीखी। गॉस की प्रमेय, अब बात आती है कि हमने कोई चीज़ सीख ली है तो हम उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं उसी के संदर्भ में आपको कुछ बताने वाला हूँ आज। आपको याद होगा कि किसी पॉइंट चार्ज से, कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कोलम्बियन अप्रोच से निकाला था। वो आया था KQ/r²। अब दिक्कत ये थी हमारे आगे, जिसके लिए हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम सीखी। वो देखिए, अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज के बजाय एक स्फीयर हो जाए, चार्ज स्फीयर, और ये चार्ज इसमें फैला हुआ हो, तब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोलम्बियन अप्रोच थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगी। या इसकी जगह में अगर एक वायर है, चार्ज वायर, इसके नज़दीक यहाँ पर अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब हम कैसे करेंगे, क्योंकि पॉइंट के केस में तो हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, इस वाले में हम डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। या ये एक केस और इसमें हम डिस्कस जो करने वाले हैं कि कोई सीट है और ये चार्ज सीट है, इस पर चार्ज फैला, इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर जगह की चार्ज का इस पर असर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम कोलम्बियन अप्रोच से चलेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप देखेंगे गॉसियन अप्रोच से ये सब चीज़ें, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट सेकेंड्स और मिनट्स, यू कैन इजीली डू इट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बार बार आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप इसमें अभ्यास ऐसे कीजिए जैसे आप हारमोनियम बजाने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं। वही 7 स्वर होते हैं, लेकिन हम बार बार बजाते हैं, तो देन आफ्टर सम टाइम वी कैन स्टार्ट प्लेइंग सॉन्ग्स एंड भजन्स। तो हम वो अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसी पर हम फिर से फोकस करेंगे। तो आज हम जो सबसे पहले हम केस इसमें ले रहे हैं वो है कि स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। मान लीजिए हेडिंग है हमारी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप, तार की जगह चालक कह सकते हैं, थोड़ा साइंटिफिक और अच्छा लगेगा, चालक के समीप विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ और ऐसा भी बना सकता हूँ। चलिए दोनों ही प्रकार के चित्रों को हम समझेंगे। तो ये इस पर एक समान चार्ज फैला है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं धन के चिन्ह जो है बराबर दूरी पे दिखा रहा हूँ। आप इसको जो है एक अप्रोच समझ लीजिए, एक समान आवेश दिखाने की, बराबर दूरी पर आवेश दिखाना। तो एक समान रूप से आवेशित ये तार है और हमें यहाँ पर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P है जो इस वायर से r दूरी पर है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर दिखाऊं, ये अनंत लंबाई का तार ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो
ये एक समान रूप से। अब आप देखिए, अगर ऐसा वायर होगा तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे निकल रही होंगी, कुछ इस प्रकार से निकल रही होंगी। और ये चारों ओर को निकल रही होंगी। आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं टॉप व्यू यानी कि ऊपर से इसको देखूं या इसको देखूं तो इस प्रकार से निकल रही होंगी लाइनें। ऐसे करके चारों ओर को, यानी कि अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो ऊपर से अगर हम उस वायर को देखेंगे तो एक पॉइंट दिखेगा हमें। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस प्रकार से निकलेंगी चारों ओर को। ऐसे यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा चित्र शायद बन पाएगा। ये थोड़ा सा आर्ट का मैटर है, अगर हम आर्ट इसकी बढ़िया बना पाए। इस प्रकार से लाइनें चारों ओर को निकल रही होंगी। अब आप देखिए कि अगर मैं इसके चारों तरफ मैं थोड़ा सा चित्र को बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं बनाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर इमेजिन करूं, इसको अक्ष मान के, जो वायर है इसको अक्ष मान के एक अगर मैं सिलेंडर मानूं ऐसे, तो इस सिलेंडर के किस भाग से फ्लक्स निकलेगा और किस भाग से नहीं निकलेगा ये आप समझ सकते हैं। ये इसका वक्र पृष्ठ है सिलेंडर का। तो यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है चारों ओर, यहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल पाएगा और ना ही इधर से कोई फ्लक्स नहीं, इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं निकल पाएगा और इधर से भी नहीं निकलेगा। इमेजिन कर रहे हैं एक बंद सिलेंडर है। इस वायर को अक्ष मान के मैंने एक लंबवृत्तीय सिलेंडर बेलनाकार एक इमेजिनेशन किया है। जैसे जैसे समझ लीजिए वायर, इसको चारों तरफ ऐसे करके ऊपर से नीचे, तो इससे जो फ्लक्स है केवल इसके वक्र पृष्ठ से निकलेगा। तो ये बात एक नोट करने की है कि बेलनाकार पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से ही विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये जो इसकी जो फ्लैट बेस है, बेलन के दो फ्लैट बेस होते हैं जो वृत्ताकार होते हैं और वक्र पृष्ठ तो आप समझते ही हैं। तो ये जो बेस है यहां से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। इसका माने यह है कि अगर ये L लंबाई का बेलन है और इसका अगर ये बेस अच्छा, और ये जो, और हमने ये बेलन इस प्रकार माना है कि बिंदु P जो है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं, ये इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर है। तो ये जो इसके फ्लैट बेस हैं यानी कि आधार है, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है, इस जगह से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। फ्लक्स केवल वक्र पृष्ठ से ही निकल रहा है। तो मैं इस बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला, इस बेलन से निकलने वाला मैं फ्लक्स निकाल लूंगा। और जब मुझे बेलन से निकालने वाला फ्लक्स आ जाएगा, फिर गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके
वैसे भी देखिए गॉस के, अगर मैं गॉस के अनुसार चलूँ तो गॉस के अनुसार गॉस का क्या प्रमेय था कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुछ चार्ज है तो उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बार गॉस थ्योरम को फिर से आप देख लीजिएगा। तो इस वायर के में जितना भी चार्ज है, अगर ये मुझे पता लग जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस गॉस के अनुसार जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और एक फ्लक्स हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे क्योंकि हमको पता है यहाँ से फ्लक्स निकल नहीं रहा है, यहाँ से निकल नहीं रहा है, केवल गोल वक्र पृष्ठ से ही फ्लक्स निकल रहा है, इसको भी हम निकाल लेंगे। इन दोनों को बराबर रख के हम इस जगह विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इसमें विद्युत क्षेत्र को निकालने किसी पॉइंट पे। अब फिर से उस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ये था कि सीधे एक समान आवेशित अनंत लंबाई का एक हमारे पास चालक है जिस पर आवेश फैला हुआ है और हमें जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए इस चित्र को मैं फिर से बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा फिर से इसमें फोकस करें। ये हमारा अनंत लंबाई का चालक है, ऊपर भी नीचे भी अनंत है, इस पर एक समान आवेश फैला है और आवेश का हमें दिया है, क्या दिया है, जब आवेश फैला होता है किसी लंबाई पे तो आपको दिया होता है आवेश पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर आवेश, यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा ये दिया है। और हमें बताना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो अब आप देखिए, आपने बिल्कुल वैसे ही एक लंबवृत्तीय शंकु r त्रिज्या का इस वायर के चारों तरफ एक इमेजिन किया है। L लंबाई का इस हमने बेलन ले दिया और R इसका। तो आपको मैंने अभी कहा था फ्लक्स केवल वक्र पृष्ठ से ही निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स नहीं निकलेगा। इसका माने इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर केवल वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, केवल वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स निकालना हमने सीखा है, उसी को हम अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पर, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है असमान है और असमान विद्युत क्षेत्र में जो फ्लक्स निकालते हैं इंटीग्रेशन समाकलन वाली टेक्निक से निकालते हैं। छोटा सा मैंने इस पृष्ठ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मान लीजिए कोई ऐसा ही छोटा सा एरिया ले लिया मैंने DA, और मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है, तो इतने एलिमेंट्री एरिया से निकलने वाला फ्लक्स P पर क्षेत्रफल अवयव, इसको हम एलिमेंट्री एरिया को क्षेत्रफल अवयव कहेंगे, P पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर मैं इसको DA कह दूं, सॉरी D5, फ्लक्स को 5, तो ये हो जाएगा E डॉट DA, और यहाँ पर E डॉट DA बराबर होता है E DA cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो आपको स्पष्ट ही है कि E और DA दोनों सामने को हैं, तो थीटा 0 होगा। अब बात ये आती है, अगर मैं ऐसा ही यहाँ पर इमेजिन करूँ छोटा सा DA, तो आप पाएंगे यहाँ भी E जो विद्युत क्षेत्र यहाँ है वो यहाँ भी होगा, क्योंकि वायर अनंत लंबाई वाला है। तो जैसा बिंदु P है इस वायर के लिए, वैसे ही ये बिंदु Q भी होगा। तो यहाँ पर भी जो है फ्लक्स यही E डॉट DA होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर कोई एरिया लूँ तो ये भी DA होगा,
और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ई ही होगा, हालांकि दिशा उसकी इधर को होगी, लेकिन ई और डी ए क्योंकि एक ही दिशा में, फिर ई डी ए एक ही आएगा। अर्थात इस पूरे वक्र पृष्ठ पर एक खास बात हम क्या देख रहे हैं कि ई और डी ए, ई तो कांस्टेंट है और ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में है, तो बहुत ही आसानी से हम फ्लक्स निकाल लेंगे। यही जो है इस गॉस जो हमने सिलेंड्रिकल बेलनाकार पृष्ठ लिया है, यही इसका उद्देश्य था। अगर मैं इस पृष्ठ की जगह कोई और पृष्ठ लेता तो फिर ये ई और डी ए का जो मैचिंग है ये हमको नहीं मिल पाता। तो ऐसे पृष्ठ को जिससे हम आसानी से फ्लक्स निकाल सकें, उसी को गॉसियन हम पृष्ठ कहते हैं। तो अब देखिए पी पर क्षेत्रफल आधार से गुजरने वाला पृष्ठ, इसी प्रकार सभी बिंदुओं पर विद्युत फ्लक्स निकाल कर समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर कुल फ्लक्स जो फाई निकलेगा दैट विल बी ई डॉट डी ए का, सभी ई डॉट डी ए का पूरा समाकलन। और ध्यान रखिए ये जो फ्लक्स आएगा ये पूरे सिलेंडर से आएगा, यहाँ से और यहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ तो फ्लक्स निकल नहीं रहा है, इसलिए इसको आप क्लोज पृष्ठ भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और क्योंकि थीटा हर जगह शून्य है तो मैं इसको ई डी ए, और ई भी हर जगह कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा, खाली डी ए रह जाएगा। और आपको याद होगा बेलनाकार पृष्ठ का जो एरिया होता है, अगर मैं सारे डी ए जोड़ दूंगा यहाँ के वक्र पृष्ठ के, तो 2 पाई आर एल ये बेलन का पृष्ठ आ जाएगा। इसमें हम ये दोनों को हम पहले हटा चुके क्योंकि यहाँ से तो फ्लक्स निकल नहीं रहा है, केवल वक्र पृष्ठ का ही एरिया इसमें जुड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो फ्लक्स निकल रहा है हमारे हिसाब से 2 पाई आर एल निकल रहा है। तो नंबर 1 ये जो फ्लक्स हमने निकाला, ये दिस इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। हमने जो पहले फ्लक्स निकालना सीखा है ये बिल्कुल उसी टेक्निक का प्रयोग किया। अभी हमने गॉस की प्रमेय का कोई भी यूज नहीं किया। अब देखिए मैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय का यूज करता हूँ, क्योंकि इस वायर में जो रेखी घनत्व है आवेश का वो लैम्डा है, तो एल लेंथ क्योंकि इस बेलन के अंदर बंद है, तो इसलिए इस बेलन के अंदर बंद आवेश बेलनाकार पृष्ठ पर बंद आवेश पृष्ठ के भीतर कह सकते हैं इसको, पृष्ठ के भीतर बंद आवेश जो है वो हो जाएगा एल लैम्डा। इसलिए फ्लक्स फाई गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया बाय गॉस थ्योरम, बाय जीटी, शॉर्टकट में मैं जीटी लिख दे रहा हूँ, गॉस थ्योरम। अब गॉस के अनुसार इतना फ्लक्स निकलना चाहिए, हमारे हिसाब से इतना फ्लक्स निकलना चाहिए, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सही कैलकुलेशन है और दोनों वेरीफाइड है, तो इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2। देखेंगे आप कि कितनी आसानी से ये फ्लक्स जो है हमारा निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई 2 पाई आर एल इजिकल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया तो आपका ई इजिकल टू आ जाता है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को आप देखिए, इससे पहले जो फॉर्मूले थे उनमें अक्सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, तो इसमें 2 आया है, और बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में Q अपॉन आर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर लैम्डा अपॉन आर आया है, तो इसको भी नोटिस आपको करना पड़ेगा। इसका मान है जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ E वर्सेज R का, तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा। यह कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गॉस की प्रमेय से हमने ये कितनी आसानी से इसको कर लिया।
बाकी के जो 2 केसेस और बचे हैं वो भी मैं अगले वीडियो में भेजता हूँ। आप तब तक इसको सीखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपका अनआंसर्ड रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैंने आप सबको बताया 7895549981। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपके समझ में कुछ आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ ऐसे बच्चे जिनको टीचर आसानी से नहीं उपलब्ध हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। Morning, judges. I am Prakhar Joshi. I am living in Haldwani, Uttarakhand. I am 13 years old and I am a young artist.